कभी सोचा है कि एक छोटी सी बैटरी आखिर इन बड़ी ताकतवर बैटरियों में कैसे बदल जाती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हमारे घरों तक हर चीज को चला रही हैं? आज हम इसी सफर को देखेंगे, एक छोटे से सेल से लेकर एक पूरे ताकतवर पैक तक। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेला बैटरी सेल एक फ़ोन को तो आराम से चला लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए हज़ारों सेल्स क्यों लग जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ साइज़ में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिससे उन सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो चलें बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। हर बैटरी पैक का सबसे अहम हिस्सा उसका बुनियादी यूनिट होता है, यानी एक सिंगल सेल। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे दीवार की एक ईंट। अकेले शायद उसकी इतनी अहमियत ना हो, लेकिन जब बहुत सी ईंटों को सही तरीके से जोड़ दिया जाए तो एक मजबूत इमारत बन जाती है। ये जो सिंगल सेल है ना, ये अपने आप में एक छोटा सा पावर हाउस है। इसकी दो मेन खुसूसियात हैं। पहली है वोल्टेज, जिसे हम इसकी बरकी ताकत या पुश कह सकते हैं, और दूसरी है कैपेसिटी, जिसे एम्पियर आवर या AH में नापा जाता है। ये समझ लें कि ये बैटरी का फ्यूल टैंक है। ये बताता है कि बैटरी कितनी देर तक चलेगी। अब देखें, हर किस्म की बैटरी का अपना एक कुदरती वोल्टेज होता है। जैसे एक आम अल्कलाइन बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है, जबकि एक लिथियम आयन सेल 3.6 वोल्ट का होता है। अब चूंकि ज़्यादातर डिवाइसेस को इससे कहीं ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, तो हमें इन सेल्स को जोड़ना पड़ता है ताकि मतलूबा ताकत हासिल हो सके। तो इन सेल्स को जोड़ने के दो बुनियादी तरीके हैं। पहला है सीरीज कनेक्शन, जिसका मकसद है वोल्टेज यानी कि पावर को बढ़ाना, और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन, जिसका मकसद है कैपेसिटी यानी कि बैटरी के चलने का वक्त बढ़ाना। चलें इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब हमें ज़्यादा पुश या बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो, जैसे कि कॉर्डलेस ड्रिल या इसी तरह के दूसरे हाई पावर आलात के लिए। सीरीज कनेक्शन में सेल्स को एक लाइन में जोड़ा जाता है, एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से। इससे होता यह है कि इन सब के वोल्टेज आपस में जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पावर तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि कैपेसिटी उतनी ही रहती है जितनी एक सिंगल सेल की थी। आइए एक बहुत ही सादा सी मिसाल देखते हैं। अगर हम 3.6 वोल्ट के लिथियम आयन सेल्स को सीरीज में जोड़ दें तो हमें कुल मिलाकर 14.4 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। बस इतना आसान है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और वो इस कहावत में छुपा है कि एक बैटरी अपनी जंजीर की सबसे कमज़ोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर सीरीज में जुड़े सेल्स में से सिर्फ एक भी सेल कमज़ोर हो, तो वो पूरे पैक की कारकर्दगी को ख़राब कर देता है। वो पूरे पैक का वोल्टेज गिरा देगा, जिसकी वजह से डिवाइस बहुत जल्दी लो बैटरी दिखाकर बंद हो जाएगी। और ये सिर्फ परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, ये खतरनाक भी हो सकता है, खासतौर पर चार्जिंग के वक्त। अच्छा, तो पावर की बात तो हो गई, लेकिन अगर हमें पावर नहीं बल्कि ज़्यादा देर तक चलने वाली बैटरी चाहिए हो तो यहाँ पर काम आता है पैरेलल कनेक्शन, जो ख़ास तौर पर उन डिवाइसेस के लिए है जिन्हें ज़्यादा देर तक चलना होता है। पैरेलल कनेक्शन में तमाम सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ा जाता है और तमाम नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ। इसमें वोल्टेज तो एक ही सेल जितना रहता है, लेकिन कैपेसिटी यानी रन टाइम कई गुना बढ़ जाता है। अब ज़रा यहाँ फ़र्क देखें। एक अकेला सेल हमें 2400 मिली एम्पेयर आवर देता है, लेकिन जब हम ऐसे 4 सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमें मिलती है 9600 मिली एम्पेयर आवर की कुल कैपेसिटी, यानी सीधा सीधा 4 गुना ज़्यादा रन टाइम, और वोल्टेज वही का वही। लेकिन पैरेलल कनेक्शन के भी अपने खतरात हैं। एक कमज़ोर सेल सिर्फ रन टाइम कम करता है, जो इतना बड़ा मसला नहीं। असल खतरा है एक शॉर्ट सर्किट वाला सेल। अगर एक सेल में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो एक ब्लैक होल की तरह बन जाता है और बाकी तमाम अच्छे सेल्स की तवानाई तेज़ी से खींचना शुरू कर देता है। इससे शदीद गर्मी पैदा हो सकती है और आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो पावर के लिए सीरीज और रन टाइम के लिए पैरेलल। लेकिन क्या हो अगर हमें दोनों चीजें चाहिए? यहीं पर सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन काम आती है। ये वो तरीका है जिससे लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे पेचीदा आलात के लिए कस्टम बैटरी पैक्स बनाए जाते हैं। चलें इसे एक लैपटॉप बैटरी की मिसाल से समझते हैं। अक्सर बैटरी पर 4s2p जैसा कुछ लिखा होता है। इसे तोड़ते हैं।
4S का मतलब है 4 इन सीरीज, यानी 4 3.6 वोल्ट के सेल्स को सीरीज में जोड़ा गया है, जिससे हमें कुल 14.4 वोल्ट मिल गए। फिर 2P का मतलब है 2 इन पैरेलल, यानी हमने ऐसी 2 सीरीज वाली लाइनें ली और उन्हें आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। इससे वोल्टेज तो 14.4V ही रहा, लेकिन हमारी कुल कैपेसिटी डबल हो गई। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैपटॉप तक महदूद नहीं है। इसकी वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुछ टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी पैक्स में 7,000 से भी ज़्यादा इन्फरादी सेल्स इसी सीरीज पैरेलल तरीके से जोड़े जाते हैं, ताकि वो ज़बरदस्त पावर और लंबी रेंज दोनों दे सकें। ये वाकई हैरानकुन है। अब जबकि हमने बुनियादी उसूल समझ लिए हैं, आइए कुछ अमली मशवरों पर बात करते हैं जो इन्हीं उसूलों पर बने हैं, ताकि बैटरियों को महफूज और मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ये 5 उसूल बहुत अहम हैं। पहला, हमेशा सारी बैटरियां एक साथ बदलें। याद है वो कमज़ोर कड़ी वाली बात, बस उसी से बचने के लिए। दूसरा, पोलैरिटी का हमेशा ध्यान रखें, उल्टा लगाने से डिवाइस नहीं चलेगी। तीसरा, कॉन्टैक्ट्स को साफ रखें, गंदगी से कारकर्दगी कम होती है। चौथा, उन्हें महफूज तरीके से स्टोर करें। और सबसे अहम, कभी भी नॉन रिचार्जेबल बैटरी को रिचार्ज करने की कोशिश ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल। एक जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ी में 7,000 से ज़्यादा सेल्स होते हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक सेल नाकाम हो जाए तो क्या होता है? यही वो असल चैलेंज है जिसका सामना आज के इंजीनियर्स को करना पड़ता है। और ये इस बात की अहमियत को भी जाहिर करता है कि तमाम सेल्स का एक जैसा होना और एक जदीद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है।